हरियाणा नमो उवज्जाय यसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणास्मो मंगलानां सविसं पद्मं हवै मंगलम। तो जी गुरुदेव की अनुज्ञा से, संबंध स्वामी की अनुज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। 25 बोल की क्लास करना है हमको। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे 25 बोल करवाइए। हमने सोचा चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। समर वेकेशन है, फ्री रहते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज बच्चे भी इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये सोच के अभी स्टार्ट किया है। आप लोगों से विशेष निवेदन है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इसमें जोड़ने की प्रेरणा करें, क्योंकि सीख तो रहते हैं, सीखते रहते हैं। 25 बोल पहले बोलेगा तीसरा, दूसरे बोल जाति पांच, तीसरे बोल का ऐसे ऐसे बस एक बच्चों के मतलब लिए याद करते हैं, है ना। उनको आजकल के जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है ना, उनको लॉजिक समझ में आते हैं। ठीक है, जब तक आप उनको उसका डिटेल नहीं बताएंगे ना, उनको उस पर कुछ विश्वास नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। ठीक है, आपके फोर्स करने पे उन्होंने याद कर लिया या महापुरुषों के कहने पे याद कर लिया, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट आना है ना, वो तभी आएगा जब वो समझेंगे कि क्या है। ठीक है, ये क्लासेस अपनी मंडे टू थर्सडे रहने वाली है, दोपहर में 2:30 बजे से। आज थर्सडे है, ठीक है। तो आज हम एक इंट्रोडक्टरी क्लास करते हैं 25 बोल की। ऐसे तो सबको पता है कि 25 बोल क्या है, ठीक है। जैसे नाम से ही अपने को समझ में आ रहा है कि 25 बोल, है ना। बट थोकड़ा बोलते हैं। थोकड़ा थोकड़ा यानी क्या होता है? कैन एनीवन? तिरंज कम शब्दों में ज्यादा अर्थ देना। वेरी नाइस। कम शब्दों में ज्यादा अर्थ देना इस थोकड़ा। थोकड़ा मतलब थोक, यहाँ पे थोक में ज्ञान होता है ना, वो यानी जैसे सूत्रों में संकलित कर दिया जाता है चीजों को। पहले ऐसा होता था कि सूत्र याद करते थे। सूत्र तो बहुत थोड़े से होते थे, बट उसको जब उसका विश्लेषण किया जाता था ना, उसको जब डिस्क्राइब किया जाता था, तो उसका अर्थ कितना होता था, बहुत होता था। तो जब कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान दिया जाता है या सूत्रों में संकलित कर दिया जाता है ज्ञान को, तो उसको कहते हैं थोकड़ा। ठीक है, बचपन से आप सुनते हैं थोकड़ा थोकड़ा थोकड़ा। तो जब अनेक सूत्रों का संकलन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं थोकड़ा। ठीक है, 25 बोल का थोकड़ा। तो ये 25 बोल क्या है? हम परमात्मा ने हमको 32 आगम दिए, ठीक है। 32 के 32 आगम पढ़ना आज की डेट में हमारे लिए पॉसिबल है क्या? दियो मेरे पास उसका। ना हमारे पास उतना टाइम है और ना हमारा उतना क्षम है ना, कि हम 32 आगम पढ़ लें, समझ जाएं, हमारे ध्यान में रह जाएं। तो इसलिए जो 32 आगमों का समाहित अर्थ है, या जो जो उसके मेन पॉइंट्स है, जो हमको याद रहने चाहिए, हमको ध्यान में आने चाहिए, उन सब पॉइंट्स को एकत्रित करके 25 बोल में समाहित कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है? एक तरीके से जैसे गाइड होती है, सब लोग पढ़े है ना, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे हम गाइड रखते थे। गाइड क्या होती है? सब विषय के आंसर। मतलब जो पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। ओके, क्या होता था, टेक्स्ट बुक में तो कितने पेजेस होते थे? 300 पेजेस, 400 पेजेस होते थे कि नहीं होते थे? एक एक टेक्स्ट बुक में, है ना। उन 6 सब्जेक्ट्स की, 5 सब्जेक्ट्स की एक गाइड होती थी, 150-200 पेज की होती थी। तो जो पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, उनके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, उनको क्या करते थे, गाइड में समाहित कर देते थे। वैसे ही 25 बोल क्या है? आगमों की गाइड समझ लो आप। हम आगम पूरे एकदम डिटेल में ऐसे तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको निकाल के 25 बोल में समाहित कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? तत्व ज्ञान में प्रवेश करने का द्वार है। समझ में आ रहा है? तत्व ज्ञान जो हम बोलते हैं ना, कि तत्व ज्ञान होना हमको आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना हम भव पार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमारी नहीं। श्रद्धा मजबूत नहीं होगी, है ना, और बिना श्रद्धा के मुक्ति नहीं है। तो तत्व ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान में प्रवेश करने का द्वार क्या है? 25 बोल का थोकड़ा। ठीक है, समझ में आया?
25 बोल में हम 25 बोल में हम ये जानेंगे कि हमें क्या क्या एबिलिटी है, हमको क्या क्या मिला है, हमको क्या क्या मिल सकता है, हमारे पास क्या क्या, हमारे क्या एडवांटेजेस हैं, है ना। या हर जीव के बारे में जानेंगे, अपने बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ साथ में हम हर जीव के बारे में जानेंगे कि लोक में कितने तरह के जीव हैं और उन जीवों में क्या क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमको मिली नहीं है और हम उसको प्राप्त कर सकते हैं जो दूसरे जीवों के पास है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास है बट दूसरे जीवों के पास नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो 25 बोल का थोकड़ा बहुत कम शब्दों में, बहुत कम सूत्रों में बहुत सारा सार लिए हुए है। इस इन सार को समझने के लिए अगर एक एक बोल को एक एक महीना, दो दो महीना भी चलाया जाए ना तो भी कम पड़ता है। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है, जितनी मेन इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो लेके हम आए हैं आपके पास। प्रयास करेंगे कि गुरुजनों से जो भी सीखा है, जाना है, समझा है, वो आपके समक्ष रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 बोल समझ में आए यहाँ तक कि मैंने जो भी आपको बताया। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन है कुछ तो आप बोल सकते हैं, कुछ भी डाउट लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे। दीदी जो भी एक तरह डाउट से हो, ग्रामर है ना, जैन धर्म की स्टार्टिंग की ग्रामर है ये, एक तरह से नहीं? बेसिक नॉलेज है, बेसिक हाँ नॉलेज बिल्कुल है जी। ना, ये बेसिक नॉलेज है। एटलीस्ट इतना नॉलेज हर किसी को होना चाहिए कि जब तक जी कि ये नॉलेज नहीं रहेगा जी ना तब तक के अपन नहीं समझ पाएंगे कि अपने को क्या करना है। जैसे बिना रोशनी के आप रास्ता पार कर सकते हो क्या? नहीं। नहीं कर सकते ना, अंधेरे में रास्ता पार नहीं कर सकते, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। तो वैसे ही जी ये 25 बोल का जो थोकड़ा है वो हमको तत्व ज्ञान करवाता है, और बिना ज्ञान के मोक्ष मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के हमें क्रिया थोड़ा संभव नहीं है। जी हमें थोड़ा जल्दी याद नहीं होता है तो हमसे हो सकेगा। याद करना ही नहीं है आपको, समझना है, आपको समझना अच्छा है। ओके। याद तो आप यहाँ पे अच्छा जितने लोग हैं ना उनसे आप पूछना, उन्होंने कितने बार याद किया लाइफ में। किसी ने 2 बार, किसी ने 3 बार, किसी ने 4 बार, गिनती नहीं होती है। 25 बोल तो जो शिविर पढ़ते हैं वो तो हर साल ही याद करते हैं। ठीक है, 25 तक पहुंचे कि अच्छा नहीं पहुंचे अच्छा। वो बात की बात है, लेकिन फिर भी बार बार याद करते हैं। याद करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपने जितना भी पढ़ा है वो आपके ध्यान में रहे, वो आप, क्योंकि जब आपको अच्छा ध्यान में आएगा, जब आप समझोगे तब आप उसको जीवन में उतारोगे। याद किया हुआ जीवन में अच्छा नहीं अच्छा। उतरता। संस्कृत पढ़ी होगी कई लोगों ने, संस्कृत के कितने सारे श्लोक याद किए, किए ना। अगर उसका अर्थ नहीं पता है तो आप उन श्लोकों को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आप उन श्लोकों को कभी नहीं जीवन में उतार सकते हो। नहीं कर सकते। तो बस इसलिए याद करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप समझो और समझ के उसको जीवन में उतारो तो हमारा उद्धार होगा। याद करने से उद्धार अच्छा नहीं होगा। ओके। ठीक है, जो भी यहाँ पे आपको जो भी बताया जाए, आपको जो भी डाउट हो आप पूछो। आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे, आप पूछो, है ना। तो वो 25 बोल सीखना या कोई भी ज्ञान सीखना सार्थक है। आज हम नवकार मंत्र बोलते हैं, आज हम तिकुतो बोलते हैं, इच्छा कारणम बोलते हैं। आपको अगर उसका अर्थ नहीं पता तो आप भाव से जोड़ सकते हो क्या उसमें? नहीं जोड़ नहीं। सकते। वो तो वैसे ही योग्य जैसे आपके सामने चाइनीज में या फ्रेंच में या किसी दूसरी लैंग्वेज में कोई भी बोले, जापानीज बोले, तो आप भाव से जुड़ोगे क्या? नहीं। नहीं दीदी। नहीं नहीं जुड़ जुड़ सकते। पाओगे। बस इसलिए जब तक कि अपने को उसका अर्थ नहीं पता, जब तक कि अपने को उसमें सन्निहित भाव नहीं पता है, तब तक के उसको सुनना या याद करना वो एक बराबर है। आप अगर एक लाइन भी याद करो तो आप उसके भाव को समझो कि उसके भाव क्या है। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 25 बोल की शुरुआत, 25 बोल का थोपड़ा जानने से पहले हम ना कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, जो जाकर आगे जाकर ना हम अटक जाते हैं 25 बोल करते करते, या कोई भी चीज सुनते हैं, जब भी अनेक प्रवचन सुनते हैं या कोई दूसरे थोकड़े करते हैं, तो जो बेसिक चीजें हैं कुछ कुछ वो पहले मैं बताना चाहती हूँ। आज थर्सडे है, हम
नेक्स्ट मंडे से जो 25 बोल है ना, यानी बोल यानी क्या हो गया, अलग अलग पार्ट्स हो गए। ठीक है, कोई भी थोकड़ा होता है तो वो अलग अलग पार्ट्स में रहता है, किसी में द्वार चलते हैं, किसी में बोल चलते हैं। तो ये 25 बोल है ना, अलग अलग पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है, 25 पार्ट्स हैं इसमें। तो वो 25 जो पार्ट्स है उसके अलग अलग टॉपिक्स है, 25 टॉपिक समझ जाओ आप। ठीक है, तो यहाँ ठीक पे है। ये जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो आपको 25 बोल ही नहीं, ऐसे भी आपके नॉलेज में रहनी चाहिए जो हमको नहीं पता होती है, या पता होगी, कई लोगों को पता होगी, उनका रिवीजन हो जाएगा। ओके, 25 बोल के अंदर हम किन के बारे में जानेंगे, जीवों के बारे में, है ना, कि जीवों को क्या क्या प्राप्त है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, है ना, वो क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, या कैसे सिद्ध हो सकते हैं, कौन सिद्ध नहीं हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, जीवों के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब ये जीव है, वो जीव कहाँ रहते हैं बताओ। लोक में। पूरे लोक में लोक में खचाखच रहते हैं, भरे हुए। लोक में रहते हैं जीव। वे बहुत अच्छा आंसर है, जीव कहाँ रहते हैं, लोग। लोक में रहते हैं। ठीक है, और लोक कहाँ है, आलोक में। लोक अलोक में है। जैसे बहुत बड़े रूम में, है ना, बहुत बड़े रूम में कहीं पे कोई एक छोटा सा बॉल या कोई कटोरी ऐसे लटक रही है हवा में, है ना, तो वो कैसी दिखेगी, वैसे ही अलोक में क्या दिखता है, लोक दिखता है। अलोक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है अलोक, और अलोक के सामने लोक क्या है, छोटा छोड़। सा है। ठीक है, अब हम इस लोक के बारे में जानते हैं, क्योंकि अलोक में क्या है, अलोक में सिर्फ आकाश है, खाली जगह है। आलोक में आकाश आकाश है। यानी खाली जगह है ना, आसमान नहीं समझना। आकाश यानी ये जो आसमान अपन बचपन से समझते वो नहीं, आकाश यानी खाली जगह। खाली जगह। बच्चे में बोलते हैं ना, आकाश में विकास करे, है ना, उसको ध्यान रखना कि आकाश यानी क्या हो गया, खाली जगह। खाली जगह। अलोक, वो लोक के बाहर जो भी है वो क्या है, अलोक है। आलोक। और अलोक यानी आकाश। ठीक, अब लोक, हम समझते हैं कि लोक कैसा होता है, लोक क्या है, लोक कैसा है। हम सब कहाँ रहते हैं, लोक में। लोक में रहते हैं। ठीक है, मैम लिखना है क्या? हाँ नोट कर लीजिए, आप लोग सब नोट करते जाइएगा, नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी, अभी आप लोग समझ लो। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक। रिकॉर्डिंग से आप लोग इसको क्या करना, नोट करना। ठीक है मैम। ओके, ये देखो, ये क्या है, लोक लोक। का शेप है ना, लोक हम्म। इस शेप का होता है। जैसे मिट्टी का कोई सकोरा, उसको उल्टा रख दिया, ये मिट्टी का सकोरा क्या किए, उल्टा रख दिए, इसके ऊपर एक दिया सीधा रखा, और एक दिया इसके ऊपर फिर से उल्टा रखा, कैसा शेप बनेगा, ऐसा शेप बनेगा, लोक। हाँ। है ना। तो ये होता है लोक का शेप। समझ में आई बात, लोक का शेप कैसा होता है, ऐसा यस। होता है। ये जो लोक है, ये लोक पूरा 14 राजू का होता है, लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 14 14। राजू की है। राजू या रज्जू भी बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें जो 14 यूनिट्स है रज्जू। ना, हाँ रज्जू या राजू, इसकी जो ठीक। यूनिट्स है ना वो अलग है। अपने शास्त्रों में जो नापने की इकाई बताई है, यूनिट्स बताई है ना, वो अलग बताई है। यहाँ पे किलोमीटर्स, मीटर्स, एकर्स, ये वाली यूनिट नहीं है। ठीक है, ये 14 रज्जू का लोक है। ये यूनिट्स भी मैं आपको बताऊंगी, या मैं पहले आपको यूनिट से बता देती हूँ, ताकि आपको इमेजिन करने में इजी रहेगा। ओके, देखो सबसे पहले राजू तो, या रज्जू? हाँ राजू या रज्जू, रज्जू। ओके। ये 14 रज्जू का होता है। ठीक है, अब रज्जू क्या होता है,
क्या क्या होता है ये सब हम समझते हैं। सबसे पहले तो इसको भी बता देते। आपने सुना होगा कई बार, कभी धनुष की आती है, जैसे भगवान की ऊंचाई, भगवान महावीर स्वामी की हाइट कितनी थी? 7 हाथ। 7। 7 हाथ की थी, ठीक है। अच्छा, अ, शास्त्रों में जो यूनिट चलती है, इकाई चलती है, वो कैसे चलती है ये समझते हैं। 6 यव मध्य। यव मध्य यानी क्या होता है? यव का मतलब होता है जौ। जौ जानते हैं? खाने जो अपने खाने में आती है गेहूं जैसी होती है वही ना। हाँ, हाँ वो जौ कैसी ऐसा शेप होता है जौ का। दोनों तरफ से हम्म। थिक होती है। ये ऐसा शेप होता है, ठीक है। हम्म। ऐसा ही शेप होता है ना। तो ऐसे जब एक के ऊपर एक 6 जौ रखेंगे, है ना, तो जो ये बीच की जो लंबाई रहेगी ना, 6 या मध्य, जौ के बीच का, समझ में आ रहा है? इनके बीच का जो रहता है, बीच की जो लंबाई रहती है, उसको मिलाकर 1 अंगुल होता है। क्या होता है? अंगुल। जिन्होंने भी एक अंगुल। 25 बोल का थोकड़ा याद किया हुआ है, उन्होंने याद किया होगा इसमें अंगुल या संख्यात भाग आता है कहीं पे सुनने में, या लघु दंडक किया हुआ है तो उसमें अवगाहना द्वार में आता है कि नहीं आता है? तो 6 यव मध्य का क्या हुआ? 1 अंगुल। 1 अंगुल मतलब कितना? बताओ। इतना। ये अपने अंगुली में होता है ना, हाँ ये निशान तक ये जो ये निशान होता है ना, 3 अंगुल ये होते हैं मतलब। नहीं, 3 अंगुल नहीं, ये जो है ये है अंगुल का नाप। एक हुआ तो दूसरा ये हुआ, अंगुल। तीसरा ये हुआ, 3 हो गए। ना ना, 3 नहीं। ये जो बीच की लाइन है ना, ऊपर एक का अंगुल भाग, है। से ऊपर का ऊपर भाग। का भाग, हाँ ऊपर ये टिप आपकी उंगली है। हाँ ऊपर का सुनो भाग। सुनो, ये उंगली है ना, उंगली में ऐसे ऐसे 2 पार्ट्स बने हुए हैं, हम्म। बने हुए हैं। हाँ तो बिल्कुल। जो ये वाली लंबाई है, ये जो ये पार्ट बना हुआ है ना, उसकी जो लेंथ है वो होता है 1 अंगुल। समझ में आ रही है बात? जी आप जी बिल्कुल मुपत्ति, जी। मुपत्ति का नाप क्या होता है बताओ? 16/21 है क्या है, 18/21 या 16/21 कुछ है। 16/21 के अंगुल। 16/21 होता है मुपत्ति का नाप। मुपत्ति कैसे नापते हो? अपने अपनी 16 अंगुली से। ऐसे रखते अपनी हो? अपनी अंगुली से। जी। हाँ ऐसे ऐसे नापते ना, ऐसे 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 ऐसे, हम्म। है ना। तो अंगुल हाँ। का मतलब क्या हुआ? ये 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 समझ में आया? कभी भी अंगुल बोले तो ये नहीं समझ, ये भाग नहीं है अंगुल, ये अंगुल नहीं हुआ। अंगुल यानी ये हाँ जो हाँ ये यही, जो हिस्सा है, ये जो गोलाई वाला जो हिस्सा है ना, वही वही हाँ। ये पूरा नहीं आएगा, 4 ये अंगुल इतना कहते हैं, हिस्सा 4 आएगा। अंगुल का। 4 अंगुल मतलब ये 4 अंगुल, जी। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का हुआ 4 अंगुल। समझ में आया? अभी जी सर। और आगे आप क्लियर होगा, और आगे देखो, है ना। समझ में आया? जैसे यव मध्य यानी जौ के बीच एक के ऊपर एक जौ रखे, तो समझ जाना, आप रख के देखना, ये जो आपका इतना हिस्सा है ना, उसके हाँ, बराबर आएगा जौ रखोगे तो। 6 जो के बराबर। हाँ, 6 जौ के बीचों बीच जो मोटा वाला हिस्सा रहता है ना, बीच का हिस्सा, हाँ हाँ हाँ, उसकी लेंथ आप नापोगे तो वो इसके बराबर आएगी। 6 के बराबर। समझ में आया? ठीक है मैम। तो 6 यव मध्य का 1 अंगुल हुआ, ठीक है। अब हम्म, 6 अंगुल का 1 पैर, इसको सब बाद में प्रैक्टिकल करके देखना। 1 पैर, अब पैर मतलब कैसा? मुझसे ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है। ये ऐसे पैर बनता है ना। हम्म, अब जो पैर का जो ये वाला हिस्सा है,
वहां पे अपने 4 अंगुल और 2 अंगुल रख के देखना, तो आपके 6 अंगुल का एक पैर बनेगा। वो इसको ठीक है, मतलब पैर की चौड़ाई भी बोल सकते हैं क्या, कि नहीं? नहीं होती है मैम। उतनी होती है ना, 6 अंगुल का एक पैर। ठीक है, अच्छा, अब 2 पैर का एक बेंत। बेंत यानी क्या हुआ, जो बित्ता बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, बेट, हैंडस्पैन बोलते हैं ना। ओ 2 पैर का एक बेंत, नाप के देख लेना। बेत किस ठीक है, भगवान ने बताया है। हाँ, बेत क्या है? बेंत मतलब ये हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग, हैंडस्पैन बोलते हैं, हाँ आप लोग क्या बोलते हैं? बेत ही बोलते हैं, हाथ का ठीक है, बेत। बेट ही बोलते हैं मैम। हाँ, तो 2 पैर के बराबर एक, अपने दोनों पैर रखो और इससे हाँ, नापो, इसके बराबर आएंगे। 2 बेट आ जाएगा। ठीक है, जी, अब 2 बेंत का एक हाथ। ये नोट्स बाद में दोगे मैडम? ये सब रिकॉर्डिंग में रहेगा, रहेगा। आप लोग ओके, वापस से सुनना और पूरा नोट कर लेना। 2 ओके। बेंत का क्या है, एक हाथ, एक एक हाथ। पैर, एक हाथ, ठीक है, 2 बेंत का एक हाथ। एक हाथ। एक हाथ। हाथ मतलब अपनी पूरी हथेली मतलब ना? हाथ नहीं तो नहीं नहीं, नहीं, 2 बेंत, ये देखो, ये 1 कोहनी तक, और 2। कोहनी से, अच्छा, पूरे लंबे हाँ, पैर, पूरे लंबे। कोहनी से नापना है, आप कोहनी कोहनी से से नापो। नापना है। हाँ, आया, कोहनी से नाप, हाँ, मतलब ठीक लंबे है, पैर, हाँ, लंबे पैर होते हैं। कोहनी से नापना है। कोहनी से लंबे पैर आएंगे ना? लंबे पैर मतलब मतलब यूं पैर पूरा लंबा, जो पैर पैर। नहीं, ये बेंत आएगा, बेंत, 1 और बेट, 1 2। सॉरी सॉरी, ठीक है। ओके, तो एक हाथ 2 तो बेंत बोला, 2 दो पैर, बेट एक हाथ, दो बेत 2 का। पैर एक बेट। और 2 हाथ का एक कुक्षी। वैसे ये कुक्षी वर्ड ज्यादा सुनने में नहीं आता है, पर ये 2 हाथ का एक कुक्षी होता है। ठीक है, कुक्षी, कुक्षी क्या होता है अब मैम? कुक्षी भी नाप, मतलब जैसे आप ये एक हाथ यहाँ तक के आएगा ना, तो वो एक कुक्षी का नाप हो गया, आपकी उंगली से लेकर के यहाँ तक के हाँ तब एक ठीक है। कुक्षी। अपन एक तरीके से थोड़ा मीटर जैसे समझ लो। फिर 2 इसमें क्या कुक्षी का पूरा हाथ, एक धनुष। पूरा हाथ का एक कुक्षी होगा? एक धनुष, पूरे एक हाथ का? एक हाथ 2 का, ये हाथ हाथ यहाँ तक गिनते हैं। ठीक हाँ, है, चार चार एल्बो हाथ तक को के। एक कुक्षी धनुष यहाँ तक। बोलते हैं ना। सुनो, हाथ एल्बो तक के गिने, 2 हाथ, 2 हाथ मतलब कितना हो गया, एल्बो से और आपका 2 बेंत ले लो, वो यहाँ तक आ गया, ये एक कुक्षी हो यहाँ गया तक आ पूरा। जाएगा यहाँ से यहाँ तक के एक कुक्षी हो गया। एक ठीक है, कुक्षी। अब ये एक कुक्षी 2 इधर और कुक्षी एक एक कुक्षी धनुष। इधर, अच्छा। 2 कुक्षी यानी 4 हाथ, 4 हाथ का एक एक। धनुष। ठीक है, 2 4 कुक्षी, हाथ। दीदी 2 24 कुक्षी अंगुल का बोलो। भी एक हाथ कह सकते हैं ना। हाँ, आप कैसे भी कन्वर्ट कर लो ना, देखो, अब जैसे 2 कुक्षी बोले अपन, इसको अपन 4 हाथ भी बोल सकते हैं, चार हाथ का क्योंकि सुना है। क्योंकि एक कुक्षी यानी 2 हाथ है ना, तो 2 कुक्षी यानी 4 हाथ। अब यहाँ पर अपन एक हाथ एक यानी हाथ का मतलब है 24 अंगुल ले सकते हो। क्यों ले सकते हो, क्योंकि एक बेंत में 12 अंगुल है, 2 बेंत में 24 अंगुल, यानी 24 एक अंगुल, हाथ। एक हाथ। मैम जो ठीक है, आप बेंत है, जो जो आपने 2 बेंत है वो हाथ से नापने हैं कि पैर के अकॉर्डिंग? बेंत समझ नहीं आया। बेंत ऐसे नापना है आपको, देखो, हाथ से नापना है ना उसको। हाँ, एक बेंत हाथ से नापोगे, 2 पैर मोटी के उंगली बराबर से एक बेंत है आपका। अच्छा, ठीक अंगूठे ठीक। के टॉप तक। हम्म, आप दोनों पैर को रखना, अपने दोनों पैर अगल बगल रख के जब आप नापोगे ना, तो वो आपका एक बेंत आएगा। ठीक है, आप एक ये बार सब प्रैक्टिकल करके देखना आप एक लोग। बार ये वापस बताना ना, 2 हाथ का एक कुक्षी। जय जिनेन्द्र दीदी, वो पहला नंबर क्या लिखा हुआ है? 6। ये यव मध्य है, यानी जौ के बीच का हिस्सा। ठोका, बीच बीच के हिस्सा।
जो के ठीक है? बीच का हिस्सा। 4 हाथ का एक धनुष या 2 कुक्षी का एक धनुष। यहाँ तक समझ में आया? पिटिया वापस देखिएगा ना, 2 हाथ का एक कुक्षी, पूरा हाथ वो वाला। पूरा 2 हाथ हाथ, का एक कुक्षी। पूरा हाथ नहीं, आप लोग बार-बार कंफ्यूज मत हो। देखो, हाँ, हाथ मतलब कितना हुआ? 2 हाथ लेना, उसके हिसाब से बता दो। हाथ एल्बो से इधर उंगली तक। हाँ, ये जो है ना, ठीक है? ये वाला जो हिस्सा है, वो एक हाथ है। ये क्या हुआ? एक हाथ। एक हाथ। समझ में आया? जी, ये दो ये एक हाथ, 3 हाथ 4 ठीक हाथ। है? और ये एक हाथ हो गया, या फिर इसको कितना बोलोगे? 2 बेंत। 2 हाथ 2 बेत, हाँ, 2 ठीक है? बेंत। हाँ। जब आप लोग इसको सबको अपने प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, तो समझ में आप आएगा। अपने पैरों को नापना, 6 अंगुल आएंगे। उसके बाद जब आप दोनों पैर रखोगे सामने तो एक बेंत आएगा, फिर दोनों 2 बेंत से नापोगे तो एक हाथ के बराबर होगा, है ना? और जो जो दोनों 2 हाथ के बराबर एक कुक्षी है। एक कुक्षी, कुक्षी का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। अब आपको बोलेंगे मीटर का क्या मतलब है, तो मीटर का कोई मीनिंग बता सकते हैं क्या अपन? नाम है वो, तो बस नाम है। बस वैसे ये भी एक यूनिट है, एक इकाई है ना? उसके बाद 2 कुक्षी के बाद एक धनुष हो गया, ठीक है? अब 2000 धनुष, 2000 धनुष का होता है एक कोस। क्या है? 2000 धनुष का एक कोस। एक कोस। ये आज की जो चीजें नापने की है ना, उसके लिए होता है। लेकिन जो शाश्वत चीजें हैं, जैसे मेरू पर्वत क्या है? शाश्वत है ना? लोक क्या है? शाश्वत। शाश्वत यानी जो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, उस वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, वो नहीं है। जीर्ण शीर्ण होने वाला नहीं है, ठीक है? तो जो शाश्वत चीजें हैं, उनको नापने के लिए क्या होता है? उनकी इकाई अलग होती है ना? ये आज की जो चीजें हैं उसको नापने का बता रहे हैं। 2000 धनुष का एक एक। कोस, ठीक है? फिर हम्म, 4 कोस का योजन। एक योजन। 4 कोस का एक योजन। एक योजन, ठीक है? ये कौन सी चीजें हैं? ये आज की चीजों को नापने का है। और जो शाश्वत चीजें हैं उसमें क्या होता है? 4000 कोस का एक योजन, 1000 गुना बड़ा हो जाता है वो। समझ में आया? शाश्वत वस्तुओं में 4000 कोस का एक योजन। शाश्वत। ठीक? तो इतनी दीदी बात समझ में? जो हम जम्बू द्वीप की परिधि वगैरह सब पढ़ते हैं तो वो इससे मेजर्ड है। वो शाश्वत, हाँ। जम्बू द्वीप कितने कितने योजन का है? जम्बू द्वीप 3 लाख योजन ना? 1 लाख योजन, हाँ। 3 लाख समथिंग तो परिधि है 1 उसकी, लाख हाँ। योजन, 1 लाख योजन ठीक का। है? जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है। जिनके भी बैकग्राउंड में बातें हो रही है ना, वो अपना फोन म्यूट कर लेंगे। तो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है। मतलब जो 1 लाख योजन यानी कितने कोस हो गए? 4000 इंटू 1 लाख। 4000 इंटू 1 लाख, मतलब 4000 लाख कोस का जम्बू द्वीप हुआ। समझ में आ मैम रहा ये है? नीचे वाला वापस से बताओ ना। 4 कोस 1 योजन हुआ, उसके बाद क्या लिखा है? 4000 कोस का एक योजन, मतलब शाश्वत चीजों को नापने का है ये। जो चीजें शाश्वत है, जैसे मेरू पर्वत शाश्वत है, जम्बूद्वीप शाश्वत है, लोक शाश्वत है, जो अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, जो जीर्ण शीर्ण नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, है ना? तो उनको नापने की जो इकाई है वो क्या है? 4000 कोस की है। जैसे अपन बोलते हैं ना, द्वारिका नगरी 12 योजन लंबी, है 9 ना? योजन चौड़ा।
हाँ, तो वो क्या 4000 कोस वाली चीजें हैं। पर ये तो बहुत डिफरेंस होगा ना, अभी जो 4 कोस इज इक्वल टू 1 योजन, और हाँ, आप बोल रहे 4000 कोस इज इक्वल टू 1 योजन। तो ये सब, ये जैसे जम्बू द्वीप या जो मेरू पर्वत आदि जो अपन सुनते हैं ना, उसकी इकाई है ये, क्योंकि तो वो वो तो अभी शाश्वत भी चीजें है। हैं। हाँ, है हाँ ना, बट अभी भी है। ये तो अब अभी जो 4 कोस का 1 योजन जो बोलते हैं ना, वो कैसा है, जैसे अपन, जैसे दीदी इनको अपन परमाणुगल बोलते हैं, छेदुंगल ये सब बताओगे तो समझ में आएगा। 3 तरह की अंगुल बतानी पड़ेगी। वो भी बता देंगे, वो और ज्यादा डीप हो जाएगा, तो इसलिए मतलब नहीं, फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे। जी आत्मांगुल, प्रमाणांगुल, उच्छेद अंगुल जो आप बोल रहे हो ना, उसमें और कंफ्यूज होंगे। देखो, जैसे बोलते हैं मारसा और विहार करते हैं, है ना, तो विहार करते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 कोस के उपरांत ले जा करके अपना आहार नहीं भोग सकते। ठीक है, वो आज की डेट के लिए है। आज की डेट में 2 कोस के उपरांत वो क्या नहीं कर सकते हैं, अपना आहार नहीं भोग सकते हैं। तो वो जो 2 कोस है, उसका जो उसका जो क्या बोलना चाहिए, किलोमीटर। नाप है, उसका जो नाप है, उसका जो किलोमीटर्स है, वो अलग है। और उस टाइम पे जो किलोमीटर्स, किलोमीटर्स तो होते नहीं थे, उस शाश्वत चीजों को जो नापने की जो इकाई है, वो अलग है। अभी आप देखो, अगर अपन ये 4 कोस के हिसाब से शाश्वत चीजों को नापने गए ना, तो कितना 1000 गुना ज्यादा 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 सब चीज का मेजरमेंट आएगा। सपोज एक एग्जाम्पल के लिए मान लो, आज अगर अपन 1 योजन में 4 कोस ही मानते हैं, इसको मैं एक बार इरेज कर दूं। हाँ जो नोट कर रहे थे वो कर लिए होंगे, बाकी लोग उससे कर लेना, रिकॉर्डिंग से कर लेना। ठीक है, बोले तो ये देखो, बोले अभी जम्बू द्वीप कितने योजन का है? 1 लाख हो गया। 1 लाख योजन का। 1 लाख योजन का है ना? 1 लाख योजन का क्या है? जम्बू द्वीप। ठीक है, तो शाश्वत कोस के हिसाब से वो कितने कितने कोस का हो गया? 4000 इंटू 4000 लाख। 1 लाख, इतना हुआ। 4000 इंटू 1 लाख कितना हुआ? 40 करोड़ अप्रोक्स। ठीक है, कोस का हो गया। समझ में आ रहा है? 9 बिंदु लग गए ना? 9 नहीं, 8 लगेंगे ना? अच्छा, 8 लगेंगे। नहीं 9 ही ठीक लगेंगे है, ना, 1 लाख में 5 होते हैं, 5 और 3 8, हाँ, हाँ 8 लगेंगे। 8 लगेंगे। ठीक 1000 है, में 3 हो गए, हाँ। 8 ही लगेंगे। है ना? तो अभी अगर बताओ, अगर अपन इसको, अगर 4000 नहीं लेकर के सिर्फ 4 लेंगे, ये तो एक छोटा सा है, जम्बूद्वीप तो सबसे छोटा है 1 लाख योजन का। बाकी तो और इसे डबल 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 मल्टीपल होते गए हैं, है ना? जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र 2 लाख योजन का, लवण समुद्र के बाद घाटकी खंड 4 लाख योजन, 4 फिर लाख 8 लाख योजन, कलिंग। ऐसे बढ़ते बढ़ते गए हैं। जब उसका मेजरमेंट अपन निकालेंगे और अगर 4 से ही निकालते जाएंगे, तो कितना ज्यादा, कितने बड़े डिजिट में कोई भी उसका मेजरमेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वो शाश्वत चीजें हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, जिनको अपन ऐसे नापने जाएंगे ना, तो उसकी इकाई बहुत बड़ी बड़ी आएगी अपने समझने के लिए। तो उन शाश्वत चीजों को क्या कर दिया है, 4000 बताया है। 4000 कोस का 1 योजन। समझ में आ रहा है? योजन में लाख यस। थोड़ी आता है। योजन का मतलब लाख थोड़ी है। योजन का मतलब क्या है? योजन भी एक योजन तो यूनिट एक है। नाप है। हाँ अच्छा, ये भी। योजन भी एक इकाई है, नाप है। हाँ, जैसे मीटर सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर होता है। मीटर, हाँ, नाप। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, जो बढ़ते जाता है ना, नाप वैसे वगैरह ही भी। हाँ। ये तो जम्बू द्वीप का नाप है, 1 लाख योजन। मीन्स पहले ये के जो एग्जाम्पल प्रमाण के लिए होते आपको थे बताया। दीदी, वो पहले के जो योजन हाँ, प्रमाण होती है। होते थे वो अभी रेगुलर लाइफ में यूज नहीं होंगे। शाश्वत चीजों में तो होता है ये ना, वो नहीं, सिर्फ आप, मैं शाश्वत आपका चीजों के वो लिए है। उन्हें अभी जो शाश्वत चीजों हाँ, के लिए आप लागू है बस। देखो, देखो, आपको अगर एकदम सिंपल सी बात है, एक तो है जम्बू द्वीप, ठीक है, 1 लाख योजन का, है ना? और
एक कोई सिटी है मान के चलो, ठीक है, कोई सिटी है जो कितने 10,000 योजन की है, कोई कंट्री मान के चलो जो 10,000 योजन की है। अगर अपन को इन दोनों को कोस में कन्वर्ट करना है, समझ में आ रही बात? तो अपन क्या देखेंगे, जम्बू द्वीप वो है, वो क्या है, 1,00,000 शाश्वत है। जम्बू द्वीप क्या है, शाश्वत है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 4,000 4,000 से होगा। और ये जो कंट्री है वो क्या है, 4 से होगा। 4 से। ये शाश्वत नहीं है ना, किलोमीटर से होगी। कंट्री शाश्वत नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 4 4 से होगा। 4 से। मीटर से होगा। समझ में आया? यस। थोड़ा थोड़ा आया मैं। आप रिकॉर्डिंग सुनना, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना, फिर बता देंगे, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। ये सिर्फ अपने को समझने के लिए है कि कितना बड़ा बड़ा है, चाहे जम्बू द्वीप हो, चाहे मेरू पर्वत हो, घाती खंड है, लवण समुद्र है, ये सब कितने बड़े बड़े हैं, कितने विशाल हैं, है ना? ये हमारे समझने के लिए है, ठीक है? ठीक है मैम। ये आपको इसलिए स्टार्टिंग में बताया क्योंकि जब अपन आगे पढ़ेंगे, कोई भी चीज को समझेंगे, फिर जब उसमें आएगा योजन या उसमें आएगा धनुष, तो फिर आप सोचेंगे कि ये होता क्या है, योजन समझ कितना में बड़ा आ होता जाएगा। है ना? अभी आपने ये समझ लिया तो आगे आपको समझना इजी हो जाएगा। अब अपन चलते हैं रज्जू। रज्जू कितना होता है, देखो समझ, इसको एकदम शांति से सुनना। तीन करोड़ 81,27,970 दिख रहा है? इतना मण का जो वजन होता है ना, उसको बोलते हैं भार। क्या बोलते हैं, भार। इतना मण इज इक्वल टू समझ जाओ एक भार, ठीक है? जी। यस। हाँ, 3,81,27,970 381,27,970 मण का एक भार। ऐसे 1,000 भार, मतलब इंटू 1000 कर दो, ठीक है? 1,000 भार का कोई गोला है, कोई बॉल है लोहे का, है ना? लोहे का कोई बॉल है जिसका वजन कितना है, 3,81,00,000। 3,81,27,970। ठीक है? इतने मण, इतने मण का कोई गोला है, ठीक है? उस गोले को, उस बॉल को कोई देवता ऊपर से नीचे फेंकता है। कोई भी चीज जो जितने वजन, ज्यादा वजन की रहती है, वो उतना धीरे नीचे जाती है कि उतना स्पीड से नीचे जाती है, बताओ? धीरे जाएगी मैम, भारी होता है। स्पीड से आती है। स्पीड से आएगी स्पीड। भारी है ना। आप ऊपर से कोई फुटबॉल फेंको या कोई बलून फेंको, कौन सी चीज पहले नीचे पहुंचेगी? बॉल। फुटबॉल। बॉल आएगा जब। कभी भी भारी चीज स्पीड से नीचे जाती है, ठीक है? तो ये कितना भारी है, कितना वजन वाला है, सोचो, है ना? इतना वजन वाला है, इसको कोई सामान्य मनुष्य उठा पाएगा क्या? नहीं। नहीं उठा पाएगा। तो कल्पना करना है, ये कल्पना के लिए बताया है हमको कि कैसे हम इसको समझे कि रज्जू क्या होता है। तो कोई देवता अगर इतने भार वाले लोहे के गोले को, कोई बॉल को, एक फुटबॉल जैसा समझ लो, कोई बॉल है लोहे की जो इतने वजन की है, उसको कोई देवता ऊपर से नीचे फेंकता है, ठीक है? ऊपर से नीचे छोड़ दिए, यहाँ पकड़े थे, यहाँ से नीचे छोड़ दिए, तो जो वो गोला है वो 6 महीना 6 दिन 6 प्रहर 6 घड़ी में जितने नीचे पहुंचेगा उसको बोलेंगे एक रज्जू। मैम रिपीट करना। 6 दिन 6 महीना 6 दिन 6 प्रहर 6 घड़ी, उसमें जितना नीचे वो पहुंचेगा वो गोला, वो नाप हुआ एक रज्जू। एक बार वापस बोलिएगा। 6 महीने
6 महीने वाला क्या बोला मैम, वापस बोलिए। 6 महीने 6 6 दिन महीने 6 6 घड़ी दिन 6 दिन 6 प्रहर प्रहर 6 घड़ी। 6 प्रहर 6 घड़ी। इतने समय में वो गोला जितनी दूरी तय करेगा वो क्या होगा? एक रज्जू। अपन वो उतनी दूरी भी अपन इमेजिन कर सकते हैं क्या कितनी होगी? नहीं कर सकते। वो इतना वजन का गोला है जो 6.5 महीने लगभग, समझ जाओ, नहीं 6.5 नहीं, 6.25 महीने लगभग, क्योंकि 6 दिन है। दीदी 6 महीने 6 दिन 6 अप्रैल 6 घड़ी। अज्यूम किया, क्या ये बोल छह रहे छह हैं? महीने से, ये छह महीने से क्यों अज्यूम किया इसको? 6 महीने 6 दिन 6 प्रहर 6 घड़ी। जिसमें जितना वो कवर करेगा डिस्टेंस वो होगा एक रज्जू। एक रज्जू। मतलब 6 संख्या जो लिए आपने वो भी कोई निर्धारित है? ये महापुरुषों द्वारा बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि हम रज्जू को कैसे इमेजिन कर सकते हैं, है जी ना? क्योंकि जी ऐसे रज्जू बोलेंगे तो अपने को समझ में नहीं आएगा कि रज्जू कितना हुआ। जी ठीक है, ठीक है। तो जो लोग अपन पढ़े ना स्टार्टिंग में 14 रज्जू का है लोग, तो एक रज्जू ही इमेजिन नहीं कर पाते हैं, अपन कल्पना नहीं कर सकते कि एक रज्जू में कितनी दूरी आएगी। तो 14 रज्जू तो सोचो कितना बड़ा होगा। रज्जू यानी दूरी, ऊपर से नीचे की दूरी। हाँ, ऊपर से नीचे की दूरी। ओके मैम। समझ में आया? हाँ तो ये रज्जू भी समझ में आ गया आप लोगों को, हाँ। और योजन, धनुष, कोस ये भी पता चल गया आप लोगों को। ठीक है, जी। अब और कोई चीज ऐसी होगी जो इकाई वाली चीजें ऐसे मेरे अभी ध्यान में नहीं कि 25 बोल के लिए अपन को जरूरी है, पर कुछ ध्यान में आएगा तो और आगे बताने का भाव रखती हूँ। ठीक है, जी तो मैम। अब अपन चलते हैं वापस कहाँ पर? इसमें एक लोक। बार बता सकते हो क्या मैम, मण मतलब क्या? मण, मणि? मन मन। मन मन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो भी वजन का ही एक इकाई होता है, इकाई है। अच्छा। मतलब तौलने का, ऐसा है। पहले में ठीक आता है, था इधर आप। पहले 1 मन 40 50 मन केजी का 50 1 मन। मन होता है जी, 50 केजी को कितना? 1 मन कहते हैं, 50 अच्छा, किलो का 1 मन कहते हैं। ओके, मुझे ऐसे सुना हुआ नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर और सोचने वाली बात है ये। 50 किलो का 1 मन कहते हैं। 40 किलो का मन होता है। 40 किलो का मन और 1.25 किलो किलो का 1 मन होता है मैम। 40 किलो का 1 मन, सॉरी। हाँ 40 किलो का 1 मन होता है हाँ मैम। हाँ, अब ये अपने जमाने का ही है 40 मन। किलो का 1 मन होता है। अब बचपन सब में लोग एक बार इसको अच्छे से स्टडी करना, पता करने की कोशिश करना कि कितने किलो का 1 मन होता है। ठीक है, दीदी अपन क्लास नेक्स्ट क्लास हमारी में इसका मंडे को 12 कंफर्मेशन दे बजे देंगे। नहीं, होती है। 40 किलो का होता है एकदम, मतलब ठीक है ये। ठीक है ना? ठीक है, तो अपने को इमेजिन करना है कि कितनी दूरी तय करेगा वो जो लोहे का गोला है वो। दीदी ये मंडे को क्लास से जो है 12 बजे के करीब हो सकती है, 12 या 1 की बात, क्योंकि काम है नहीं मंडे को। ये टाइम बेस्ट नहीं, है। आप ना रिकॉर्डिंग सुन लेना ये, क्योंकि ठीक है, टाइमिंग यही हो पाएगा। ये टाइम ठीक बेस्ट है। है मैम। ओके, दी चलिए, डेली हो रही ठीक है है, क्या इतना शुरू? दी डेली चलेगी अब? समझ, नहीं मंडे टू थर्सडे। ठीक है, कितने इतना दिन समझ की में आ रहेगी गया? मैम क्लास? सॉरी, कितने दिन तक चलेगी क्लास? इतने दिन तक वो डिपेंड करता है आप लोग कितनी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, और क्या बोलना चाहिए, कितना इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं, आप लोगों के कितने क्वेश्चंस रहते हैं, उस पर सब चीजें डिपेंड करती हैं। अच्छा लगा ओके। मैडम, बहुत अच्छा लगा। है ना? अभी तक के जितना पढ़ा आप लोगों ने उसमें किसी को कुछ पूछना है? दी आज फर्स्ट नहीं क्लास कुछ। है क्या? तो एक बार और पढ़ेंगे तब हेलो जाके। हेलो दीदी, हाँ, आज फर्स्ट क्लास है क्या? आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, चलिए, अब अपन जानते हैं कि जीव कहाँ रहते हैं? लोक में। ये जो मैं लोग। आप लोगों लोक को में आज बता रही हूँ इसको आप लोगों को तो बेसिक। डेली पढ़ना है। ठीक है, डेली पढ़ना है, और इस चीज को
हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे आपको 25 बोल का टुकड़ा कंप्लीट करना हो ना करना हो, आपको आगे कुछ पढ़ना हो ना पढ़ना हो, बट ये जो चीजें हैं ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ताकि आप कभी भी प्रवचन में सुनो, कहीं पे भी कुछ भी सुनो तो करेक्ट आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि हाँ ये ऐसा फरमा रहे हैं तो ये ऐसी चीज है। ओके, ठीक है मैम। अभी अपन पहुंचे लोक के नक्शे में। लोक में ये है लोक का नक्शा। बहुत अच्छी, बहुत जरूरी वाली चीज है यहाँ पे, जो सबको जानना ही चाहिए। लोक का नक्शा, ठीक है। ये है लोक। जीव कहाँ रहते हैं? लोक में रहते हैं। और लोक के बाहर क्या है? लोक में अलोक। आलोक आलोक ठीक है। अब ये जो लोक है ना, ये लोक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट। मध्यलोक मध्यलोक 3 पार्ट्स में। लोक मध्यलोक सुनो, एक पेन दो ना। अब सुनो, लोक के बीचों बीच क्या है? लोक के बीचों बीच है मेरू पर्वत। सुनो, ये जो लोक है, लोक के बीचों बीच क्या है? मेरू पर्वत। मेरू पर्वत है। देखो, कोई पुरुष अगर अपने दोनों हाथ कमर पे रख के दोनों पैर को फैलाकर खड़े हो तो वो लगभग ऐसा शेप दिखेगा उसका, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। है ना। और जैसे अपने शरीर के बीचों बीच क्या होती है? नाभि होती है कि नहीं होती है? यस वैसे ही लोक के बीचों बीच क्या है? मेरू पर्वत है, इसलिए उसको लोक नाभि भी बोलते हैं। ठीक है, मेरू पर्वत को। तो तब बीचों बीच क्या है? मेरू पर्वत। ठीक है। अब समझो, ये जो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत की समतल भूमि से 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे, है ना। ये क्या है? 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे। किससे? मेरू पर्वत की समतल भूमि से 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे। ये वाला जो हिस्सा है पूरा कितने योजन का हो गया? ये 1800 योजन का। 1800 योजन का। ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है मध्यलोक। क्या कहलाता है? मध्यलोक। समझ में आया? मध्यलोक के ऊपर ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये लोक पूरा कितना लंबा है? ये लोक पूरा 14 रज्जु 14 रज्जु का लोक है। ठीक है ना। तो ये जो मध्य मेरू पर्वत का जो हिस्सा है, मेरू पर्वत से 900 योजन ऊपर नीचे यानी 1800 योजन का मध्य लोक हो गया। ठीक है। अब ये जो है 7 रज्जु से कुछ कम, ये कौन सा हिस्सा हो गया? ये कौन सा लोक हो गया? ऊर्ध्व लोक। कौन सा लोक है ये? ऊपर है ना, ऊपर है ना, इसलिए वो क्या है? ऊर्ध्व लोक है। ठीक है। और नीचे ये जो है ये 7 रज्जु से अधोलोक, कुछ अधिक। 7 रज्जु से कुछ अधिक, ये कौन सा लोक हो गया? अधोलोक, क्योंकि ये नीचे है ना। अधोगति बोलते हैं ना, नीचे जाने को अधोगति, तो ये नीचे का क्या हो गया? अधोलोक। इतना समझ में आया? यस मैम देखो, ऊर्ध्वलोक ऊपर की ओर फैला हुआ है, अधोलोक नीचे की ओर फैला हुआ है। ठीक है ना। और जो मध्य लोक है वो कैसे फैला हुआ है? वो तिरछा फैला हुआ है, बीचों बीच, है ना। ना ऊपर ना नीचे, ये तिरछा फैला हुआ है, इसलिए मध्य लोक को तिरछा लोक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मध्य लोक को? तिरछा लोक। समझ में आया? इतना समझ में आया?
यस। एक बार वापस से बताइएगा, मध्य लोक को तिरछा लोक क्यों कहते हैं? देखो, ये अधोलोक नीचे लंबाई में है, ऊर्ध्वलोक ऊपर लंबाई में है, ठीक है। लेकिन तिरछा लोक कैसे है? ऐसे फैला हुआ है। समझ में आया? मध्य लोक कैसा फैला हुआ है? ऐसा तिरछा फैला हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? तिरछा लोक भी कहते हैं। वेरी गुड, जो भी बच्चा पढ़ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। क्या नाम है बेटा? हेजल। सेजल। वेरी गुड सेजल। सॉरी, हेजल हेजल हेजल। हेजल, हाँ जी। ओ, बहुत अच्छी बात है। डेली अटेंड करना बेटा, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और फिर अपने फ्रेंड्स को बताना, उनको भी नहीं पता होगा ये सब, ठीक है। समझ में आया? ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। ऊर्ध्व यानी ऊपर, अधो यानी नीचे, मध्य यानी बीच में। और मध्यलोक ही तिरछा लोक भी कहा जाता है। इतना नॉलेज हुआ आपको? मध्यलोक कितना बड़ा है? तो मध्यलोक 1800 योजन का है ना। ये जो मध्यलोक की जो लंबाई है वो कितनी है? 1800 योजन। 1800 योजन। 1800 योजन। मेरू पर्वत की समतल भूमि से 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे, ठीक है। और उसके ऊपर 7 रज्जु से कुछ कम ऊर्ध्वलोक और 7 रज्जु से कुछ अधिक अधोलोक। दीदी ये 900 ठीक है। 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे, मतलब ये मध्य लोक है। हाँ, समतल भूमि से मतलब मेरू पर्वत है ना, हाँ। मेरू पर्वत की जो समतल भूमि है वहां से 900 योजन ऊपर और वहां से 900 योजन नीचे तक का मध्य लोक में आता है। नहीं, आपने कहा था कि मध्य लोक चौड़ा फैला हुआ है, बट आप हाँ, वाची तो ये ऐसे चौड़ा फैला है ना। लेकिन आप ऊपर और नीचे भी तो बोल ही रहे हैं ना कि 900 ऊपर 900 नीचे। तो बता लेंथ रही और हूँ मैं आपको। हाँ, ये है ना, जैसे एक तरीके से आप इसको रेक्टेंगल, ये हालांकि रेक्टेंगुलर नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है। ये क्या हो गई? इसकी चौड़ाई हो गई। वो फैला कैसे है? चौड़ाई में फैला है। लेकिन ये जो 900 योजन ऊपर 900 योजन नीचे, वो इसकी हाइट है। मेरू समझ पर्वत में क्या आया? है? मेरू पर्वत का ऊपर और नीचे 18 योजन का टोटल मध्य लोक है। मेरू पर्वत का नहीं, नहीं नहीं, मेरू मतलब पर्वत का नहीं। मध्य लोक 18 योजन का लंबाई है, नीचे से लेके ऊपर तक। लंबाई में हाँ। मतलब ये जो पूरा लोक 14 रज्जु का है ना, 14 रज्जु का, ये पूरे लोक की लंबाई कितनी है? 14 रज्जु लोक। 14 रज्जु की है, ठीक है। ठीक है। 14 रज्जु में 7 रज्जु से कुछ कम ऊर्ध्वलोक है, 7 रज्जु से कुछ ज्यादा अधोलोक है और 1800 योजन का मध्य लोक है। ठीक। तो सबसे छोटा मध्य ठीक लोक है? मध्य लोक ही है, सबसे छोटा सा। हाँ, सबसे छोटा सा मध्य लोक ही है। और हम लोग सब कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में। मध्य लोक में रहते हैं। हमारे पास बहुत छोटा सा ही एरिया है ना, लेकिन जितनी क्वालिटीज, जितने एडवांटेजेस, जितनी वैरायटीज है ना, और जो जो क्या बोलना चाहिए, अचीवमेंट्स हमको है ना, हमको मिले हैं, वो इतने बड़े बड़े एरिया में रहने वालों को नहीं मिले हैं। सिद्ध कहाँ से हो सकते हैं बताओ? मोक्ष कहाँ से जा सकते हैं? यहाँ ऊपर से जा सकते हैं क्या मोक्ष? मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ मध्य लोक से। मध्य लोक से जा सकते मध्य लोक से ही क्यों जा सकते हैं बताओ? या धर्म, क्योंकि मनुष्य सिर्फ मध्य लोक में है और वहीं पे दीक्षा लेके जा सकते हैं। बस, वेरी गुड। क्योंकि मनुष्य कहाँ पे है? मध्य लोक में। और सिद्ध कहाँ से हो सकते हैं? मध्य लोक। सिर्फ मनुष्य बन के ही सिद्ध हो सकते हैं। नरक से, देव से, तिर्यंत से सिद्ध हो सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है। इसलिए भले हमारा एरिया क्या है, छोटा सा है, लेकिन हमारा जो पद है या हमारे पास जो व्यवस्था है वो क्या है? सबसे विशिष्ट है ना। चलो अब अपन समझते हैं मध्य लोक। ठीक,
अपन ये समझ ले अपन मध्य लोक में रहते हैं। अब मध्य लोक में अपन कहाँ रहते हैं? मनुष्य कहाँ भरत रहते हैं क्षेत्र मध्य में, लोक में? भरत क्षेत्र में, हाँ विदेश क्षेत्र में, जम्बू द्वीप में, अढ़ाई द्वीप में, है ना? अपन सुनते ना अढ़ाई द्वीप, क्या होता है अढ़ाई द्वीप? एक वो जानते हैं अपन। 2 घातकी खंड और 2 अर्धपुष्कर। देखो, जिनको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारा पढ़ रहे हैं हम लोग आज ही, तो टेंशन मत लेना, है ना? इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास, आप इसको नोट कर लेना, सब कुछ नोट कर लेना, और आप इसको डेली पढ़ना या रिकॉर्डिंग जब मन पड़े तब सुनना, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो बेसिक है, ये हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए आपको। और इसके बाद अपन सीक्वेंस में 25 वोल्ट स्टार्ट करेंगे, इसलिए आज मैं जो भी बेसिक नॉलेज है वो आपको देने का भाव रखती हूँ। किन्हीं किन्हीं को ऐसा लग रहा होगा कि ज्यादा हो रहा है, तो आपसे क्षमा याचना, लेकिन आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी ना, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। आप आराम से थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्डिंग देख देख के समझना, और जहाँ पे नहीं समझ में आए आप मुझे मैसेज कर देना, कॉल कर लेना, जैसे भी होगा, या नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, हम आपको समझाने का भाव रखते हैं। ठीक नेक्स्ट है? क्लास मंडे से होगी मैम? दीदी हाँ, मंडे होगी। इसका मंडे कोई से? ग्रुप अलग से, दोपहर की क्लासेस का ग्रुप कोई अलग से बना हुआ है? नहीं नहीं, हाँ अपना SKS चारित्र जागरण ग्रुप ही है। रोज क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आएगी? हाँ, रिकॉर्डिंग आएगी ना क्लासेस की। जी, दीदी। ठीक है, आप 3 चलिए दिन, अब देखो। आप है ना हमें 3 दिन का होमवर्क अच्छा दे रहे हैं हम याद करने के लिए। अच्छा मैम, 3 दिन का समझा नहीं भी है, अच्छा ये रहे हो, लाइफ टाइम अच्छा है। समझा रहे हो। 3 दिन में पक्का नहीं, ये करना है, लाइफ, नहीं कहने हाँ, वाले 3 दिन में पक्का करना ऐसे है। होमवर्क भी देना और साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी करना, तो रिवीजन भी हो हाँ, जाएगी और लर्निंग भी हाँ, ये अच्छी भी सही बात रहेगी। है, ये भी अच्छा है, सही है। भाव रखती हूँ, भाव रखती हूँ। लेना दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अभी आगे बढ़े। जी मैम। तो अभी अपन पढ़े क्या कि लोक नाभि, किसको बोले लोक नाभि? मेरू बताओ। मध्य लोक को, पर्वत को, मेरू पर्वत। मेरू मध्य पर्वत, ठीक है। मध्य लोक नहीं, मेरू पर्वत। जैसे मेरू पर्वत, कोई ओके मैम। पुरुष, आपको क्या बताए कि कोई पुरुष कमर पे हाथ रख के दोनों पैर फैला के खड़े होता है, वैसा लोक का आकार है ना? पुरुष के बीचों बीच क्या होती है? नाभि होती है। वैसे ही लोक के बीचों बीच क्या है? मेरू नाभि। पर्वत। मेरू पर्वत। मेरू पर्वत है, तो इसलिए मेरू पर्वत को लोक नाभि बोलते हैं। ठीक है, अब वो मेरू पर्वत लोक के बीचों बीच तो है ही है, लेकिन अब समझो मेरू पर्वत कहाँ है? जम्बू द्वीप में, मध्य में। जम्बू द्वीप में। ठीक है, अब देखो एकदम ध्यान से देखना, अभी नोट करने का काम बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। जी। ये है जम्बू द्वीप। जैसे थाली होती है ना, थाली कैसी होती है? गोल। गोल, है ना? वैसे ही जम्बू द्वीप। तो ये जो लोक है ना, ये लोक के बीचों बीच यहाँ पर एक थाली के जैसा है जम्बू द्वीप। पर अब ड्रॉ करने में तो ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, समझ रहे हो आप? जी। लेकिन वो यहाँ पर कैसे है? ऐसे है, थाली के जैसे है, बीचों बीच जम्बू द्वीप है। समझ में आ रहा है? 3D मॉडल की तरह सोचना, इसकी तरह 3D मॉडल की तरह इमेजिन करना हाँ, इसको। 3D मॉडल, हाँ 3D मॉडल की तरह इमेजिन करना पड़ेगा उसको। तो लोक के बीचों बीच है ना, वहां पे क्या है? मध्य लोक में बीचों बीच क्या है? जम्बू द्वीप है। मेरू ठीक पर्वत है, तो मेरू पर्वत अलग है। मेरू पर्वत जम्बू द्वीप के बीचों बीच में है। अच्छा, इसके अंदर जम्बू ही है। द्वीप के बीचों बीच मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत। ठीक है, इतना समझ में आ यस गया? यस यस मैम। तो जम्बू द्वीप की आकृति किसके जैसे है? थाली के थाली के जैसे। थाली के जैसे है। ओके, अब मध्य लोक में क्या है पता है? असंख्यात द्वीप समुद्र है, मतलब एक द्वीप है उसके बाद एक समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, ऐसे है। तो जम्बू द्वीप के बाहर क्या है? लवण समुद्र है। समुद्र।
अब लवण समुद्र, लवण समुद्र का शेप किसके जैसा है? चूड़ी के जैसा। चूड़ी के जैसा, थाली के जैसा नहीं है। हाँ, रिंग के जैसा मान लो या चूड़ी के जैसा मान लो। ये जो शेप दिख रहा है ना, ये जो शेप दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है? ये लवण समुद्र का शेप समझ में आ रहा है? जम्बू द्वीप का शेप किसके जैसा है? थाली के नहीं थाली तो के आम्ही जैसा, नंतर बोलतो तो. थाली के जैसा। गुलाबी साडी लेट बुलाया था कभी. गुलाबी साड़ी अपना फोन म्यूट रखेंगे, ठीक है? ये ये चूड़ी के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यस है ना? तो ये बात याद रखना, सिर्फ जम्बू द्वीप का शेप कैसा है? थाली के जैसा है। और उसके बाहर के जितने भी द्वीप समुद्र हैं, उनका शेप कैसा है? चूड़ी के जैसा। चूड़ी के जैसा मतलब वलयाकार, उसको बोलते हैं वलयाकार, है ना? वलय के आकार का है तो वलयाकार। फिर इसके बाद वापस से एक द्वीप है जिसको बोलते हैं घाटकी खंड। उसके बाद फिर एक समुद्र है, वो है कालोदधी समुद्र। ओके, ठीक है? इसके बाद फिर एक द्वीप आएगा जिसका नाम है पुष्कर द्वीप। क्या द्वीप है ये? पुष्कर द्वीप। देखो, अब समझने वाली बात है यहाँ पे। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का, कितने योजन का है? 1,00,000 योजन का है जम्बू द्वीप। मतलब ये जो इसका क्या बोलते हैं, नाप है, डायमीटर, वो कितना है? 1,00,000 योजन का, ठीक है? इसके बाद इसका जस्ट डबल है लवण समुद्र। कितने लाख योजन का हो गया? 2 लाख। 2 लाख योजन। दीदी रेड जो कलर किया था 2 लाख, वो लवण समुद्र है। ये जो रेड कलर है ना, वो लवण समुद्र है। हाँ, सॉरी। लवण समुद्र 2 लाख योजन, ठीक है? लवण समुद्र कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख योजन का, ठीक है? लवण समुद्र के बाहर है घाटकी खंड द्वीप, वो फिर इसका डबल है, 4 लाख योजन। 4 लाख योजन। घाटकी खंड ना घाटकी खंड, हो है कि हाँ, मैम. मैं लिख दूंगी। घाट की ध या घ? धनुष धनुष. घाटकी खंड, घ है, घ, घाटकी नहीं है, घ है, घी वाला घ है, ठीक है? घाट की खंड 4 लाख घाटकी खंड 4 लाख योजन, ठीक है? घाटकी खंड के बाद आता है कालोदधी समुद्र। 8 लाख योजन क्या है? कालो दधी, ये भी इसमें ध डबल है। इसमें ये भी डबल आएगा हाँ, क्या? हाँ, 8 लाख ये डबल आएगा ये। हाँ, 8 लाख योजन, 8 लाख योजन, ठीक है? इसके बाद आता है पुष्कर द्वीप। 16 लाख योजन का। पुष्कर द्वीप ये कितने योजन का आएगा? 16 लाख। 16 लाख योजन। देखो ध्यान से, बातचीत मत करो। 16 लाख योजन, समझ में आया इतना? अब एक बात यहाँ पे ध्यान में रखने की है, वो ये है कि ये जो पुष्कर द्वीप है ना, इस पुष्कर द्वीप के आधे हिस्से में पर्वत है,
जो पुष्कर द्वीप कितने लाख योजन का है? 16 लाख 16 लाख योजन का 8 16 लाख लाख योजन का है ना? तो 16 लाख योजन के मतलब यहाँ से शुरू करके आधे में मतलब कितना हो गया? 8 लाख 8 लाख। समझ 8 में आया? लाख ये 8 लाख योजन पे क्या है? मानुषोत्तर पर्वत है। पर्वत मानुषोत्तर पर्वत का मतलब हो गया कि इस पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? हाँ मैम मानुषोत्तर, इस पर्वत का नाम क्या है? मनुष्य मानुषोत्तर। तो इस पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते हैं। ये हाफ हुआ ना, ठीक है। आधी। हाँ, तो हाफ हो गया ना, 8 लाख और 8 लाख, पहले 16 था। समझ में आया? डायमीटर तो सिर्फ इसका आएगा, है ना? क्योंकि ये क्या है? सर्कुलर, इसका शेप क्या है? सर्कल है। लेकिन ये सब तो क्या है? चूड़ी के शेप का है ना? रिंग के शेप का है, तो इसमें डायमीटर नहीं आएगा। ठीक है, ये इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। 8 लाख 8 लाख ऐसा। समझ में आ गया इतना? एक बार ये जम्बू बता द्वीप। दीजिए ना मैम, पुष्कर द्वीप में क्या बताया आपने? हाफ माउंटेन्स है, हाँ, पर्वत है। पर्वत है, मानुषोत्तर पर्वत है। जैसे पुष्कर द्वीप 16 लाख योजन का है वैसे तो। हाँ, जैसे मैम हाफ तो माउंटेन्स है, बाकी क्या खाली है? उसके बाहर मतलब जैसे देखो, बोले ये 16 हो में गया से 8 लाख पर्वत है तो 8 लाख का पेंडिंग क्या है ऐसे पूछ रही हाँ जी, हाँ जी। इसके बाहर भी द्वीप है, लेकिन वहां पे मनुष्य नहीं रहेंगे, नीचे इंडियंस नीचे रहेंगे। बाहर नहीं मैम, पुष्कर द्वीप में ही कह रहे हैं। जैसे आधे तो पर्वत हो गए, आधे आधे में समझो, क्या? एक सेकंड समझो। ये एक सिटी है, ठीक है? ये एक सिटी है, कोई सी भी सिटी है ये पूरी इसकी जो विड्थ है ना, वो कितनी है? 16 लाख योजन की है। यहाँ से यहाँ तक वो कितना है? 16 लाख योजन है। लेकिन इसके बीच में यहाँ पे कोई माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी है यहाँ पे। आप यहाँ से यहाँ तक गए, है ना? ये जो एरिया है, इसके बाद 8 लाख योजन के एरिया के बाद क्या है? यहाँ पर पर्वत है। इस पर्वत को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, मतलब मनुष्य क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो सिटी तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है? जानवर हैं, पेड़ पौधे, दूसरी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे मनुष्य नहीं रहेंगे। मनुष्य कहाँ तक रहेंगे? सिर्फ ये 8 लाख योजन तक के रहेंगे। समझ में आया? ओके ओके हो गया? क्लियर हुआ? तो मनुष्य कहाँ तक के रह Yes. सकते हैं? तो 8 लाख योजन तक के, इसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? मानुषोत्तर पर्वत। और इसलिए जब 2.5 द्वीप की काउंटिंग करते हैं ना, तो इसमें पुष्कर द्वीप नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं अर्ध पुष्कर द्वीप, क्योंकि पुष्कर द्वीप का ये आधा हिस्सा इसमें आता है। समझ में आया? तो देखो, एक बार ध्यान से देखो, फिर मैं इसको मिटाऊंगी। सबसे बीच में क्या है? मेरू पर्वत मेरू पर्वत। जम्बू मेरू पर्वत कहाँ है? जम्बू द्वीप। जम्बूद्वीप ठीक है? ये क्या है? जम्बू द्वीप, है ना? हम लोग कहाँ पे रहते हैं? जम्बूद्वीप में जम्बूद्वीप में। ठीक है? जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाहर घात की घाटी खंड के बाहर कालोददी समुद्र, कालोदरी समुद्र के बाहर पुष्कर पुष्कर द्वीप, है ना? और अगर अपन अगर सोचें तो क्या है वो? अर्ध पुष्कर द्वीप, क्योंकि अभी अपन 2.5 द्वीप की बात कर रहे हैं। ठीक है? आप बता रहे हैं ना सर, ये जो जम्बूद्वीप में मेरू पर्वत है, उसके अलावा और भी मेरू पर्वत हो सकता है ना? ये जो जम्बूद्वीप में जहाँ हम जो रह रहे हैं, शाश्वत में, जहाँ मेरू पर्वत जो हाँ बात कर रहे हैं आप, जो जम्बूद्वीप में जहाँ हम रह रहे हैं, तो बाकी हाँ द्वीप में भी हाँ गादकीगण मेरू और पर्वत रहते हैं। हाँ,
ठीक है, अभी अपन ना विषयांतर नहीं करते, अभी जो अपन समझ रहे हैं ना एक बार उसी को समझिए, ठीक है, क्योंकि अभी अपन अढ़ाई द्वीप समझ रहे हैं, है ना। अब ये देखो, अभी अपन देखे क्या था, जम्बू द्वीप, बोलते जाओ, जम्बू द्वीप, फिर क्या था, जम्बू द्वीप के बाद क्या था, लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद क्या था, घाटी खंड द्वीप, फिर क्या था, कालोदधी समुद्र, उसके बाद फिर मैम वैसे बोलने में पुष्कर द्वीप ही आता है कि अर्ध ही बोलना होता है? बता रहे हैं आपको, पुष्कर द्वीप था, उसके बाद पुष्कर द्वीप था, लेकिन अपन क्या गिनती कर रहे हैं यहाँ पर, मनुष्य कहाँ रहते हैं, अपना क्वेश्चन क्या है, मनुष्य कहाँ रहते हैं, तो मनुष्य कहाँ रहते हैं, इसका आंसर आता है अढ़ाई द्वीप में, क्योंकि एक हो गया जम्बू द्वीप प्लस एक हो गया घाटी खंड प्लस आधा हो गया पुष्कर द्वीप, कितना हुआ ये, अढ़ाई द्वीप हुआ। समझ में आया, जो अढ़ाई द्वीप बोलते हैं ना, अढ़ाई द्वीप 15 क्षेत्र में शावक शाविका दान देवे शिल्पाले, है ना, वो अढ़ाई द्वीप कैसे है, वो अढ़ाई द्वीप कैसे हुआ है, वो अढ़ाई द्वीप ऐसे है। समझ में आया, ये ऑल्टरनेट है ना, द्वीप है फिर समुद्र है फिर खंड है फिर समुद्र है, ऐसे ऑल्टरनेट। खंड नहीं, घाटी खंड भी द्वीप है। अच्छा, द्वीप अच्छा। किसको बोलते हैं बताओ, द्वीप किसको बोलते हैं, आइलैंड। आइलैंड किसको बोलते हैं, आइलैंड की एक खासियत होती है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है वो होता है द्वीप, है ना, चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है वो होता है द्वीप। तो आप देखो, जम्बू द्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ना, उसके बाद घाटी खंड है, वो भी चारों तरफ से घिरा हुआ है, फिर जो समुद्र आएगा फिर द्वीप आएगा, फिर समुद्र आएगा, फिर द्वीप आएगा, फिर समुद्र आएगा, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कितने द्वीप समुद्र हैं, असंख्यात लोक द्वीप में है, असंख्यात द्वीप है, असंख्यात समुद्र है। समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं तिरछा लोक में, और उसमें जो असंख्यात द्वीप समुद्र में सबसे छोटा कौन सा द्वीप है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। देखो, पूरे लोक में, लोक के 3 हिस्से में सबसे छोटा हिस्सा किसका है, जम्बू द्वीप मध्य लोक का, मध्य लोक में और मध्य लोक में सबसे छोटा क्या है, जम्बू द्वीप। ठीक है, ओके मैम। ये हो गया ढाई द्वीप, ठीक है, ये ढाई द्वीप ध्यान में रखना कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, ढाई द्वीप में रहते, तो ढाई द्वीप कैसे, अच्छा ढाई द्वीप की लंबाई क्या, ढाई द्वीप कितने योजन का है ये बताओ मेरे को, 1,00,000 योजन का, 45 लाख 45 लाख योजन का, कैसे हुआ 45 लाख योजन का ढाई द्वीप, ये भी बता देती हूँ, टोटली 6, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, ठीक है, इसके बाद लवण समुद्र, इधर भी 2 लाख, इधर भी 2 लाख योजन का, फिर कालोदधी समुद्र, इधर 4 लाख योजन, इधर 4 लाख योजन, ओके, फिर 8 लाख घाटी खंड, सॉरी घाटी खंड 4 लाख योजन, 4 लाख योजन, 8 लाख योजन कालोदधी समुद्र इधर, 8 लाख योजन इधर हो गया, ठीक है। पुष्करार्ध यानी अर्ध पुष्कर, इधर 8 लाख योजन और इधर 8 लाख योजन, काउंट करो कितना हुआ, 45 हो गया, 45 लाख योजन हो गया ना, 8 8 16, 16 4 20 और 2 22 और 22 इधर, 22 इधर, 44 और एक बीच का 45 हो गया, ये ढाई द्वीप 45 लाख योजन का है। समझ में आया जी। जैसे आपने कहा असंख्यात द्वीप है, असंख्यात समुद्र है, तो मेन तो मैम कैलकुलेशन तो
इसी की चलती है ना इसके अंदर ढाई द्वीप में। हाँ, बाकी का क्योंकि तो मनुष्य चलो यहाँ तक रहते हैं ना, उसके आगे तो मनुष्य रहते नहीं है, तो उसकी इतनी अपने को उसके बारे में इतना जानना जरूरी नहीं है। ठीक। उसको अपन जान के क्या करेंगे बताओ, जहाँ अपन जा ही नहीं सकते हैं, वहां जाने का कोई अपना विजन ही नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। तो जो चीज जो अपन जहां तक के मनुष्य हैं उसको समझ रहे हैं, क्योंकि अपन प्रतिक्रमण के पाठ में भी बोलते हैं ना, ढाई द्वीप 15 क्षेत्र में श्रावक श्राविका दान देवे शील बोलते हैं ना। तो यस जैसे अपन यहाँ पर रह रहे हैं श्रावक श्राविका, वैसे ही और भी जगह पे श्रावक श्राविका, वो कहाँ तक के हैं, अढ़ाई द्वीप में है, ठीक है ना। अपन ये और आगे पढ़ेंगे, जब कोई और थोकड़ा करेंगे ना, तब अपन इसके बारे में और डीप नॉलेज लेंगे। अभी अगर उतना कराऊंगी ना तो फिर आप लोग बोलोगे अब हो गया मत करो, ऐसा हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, यस मैम चलो ये सब आप लोगों जिनको नहीं पता था उनके लिए आई होप कि एक ऐसी जानकारी होगी जो आप लोगों को लग रहा होगा कि आपको पता रहनी चाहिए थी। क्योंकि जब अपन आगे पढ़ेंगे ना, जीव के भेद पढ़ेंगे, गतियां पढ़ेंगे, कौन सी गति के जीव कहाँ पे रहते हैं, तो उस टाइम पे आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होंगी समझने के लिए। 5 मिनट तो क्लास चल रही है 25 बोल के 5 ठीक मिनट दे है, रही हूँ। हाँ बोल दे अभी दादा को। और किसी को कुछ पूछना है? अपने नहीं पास मैम लगभग 10 मिनट है, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है किसी को? मैम रोज 2:30 से 3:30 रहेगी ना क्लास? ऐसे हमने 2:30 से 4 इसलिए लिखा है क्योंकि 3:30 जब भी रखते हैं ना तो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चलता ही है, इसलिए हम 4 रखे हैं। अपन चाहे तो 4 में 10 कम को भी क्लास ओवर कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। बट किसी को क्या है, टाइम हमेशा हम एक्स्ट्रा ही जाता है, इसलिए इस बार क्लास का टाइम 1 घंटा नहीं रख के 1.5 घंटा रख दिए हैं। दीदी आपने जम्बूद्वीप का थाली के समान बताया और लवण भगवान ने समुद्र बताया चूड़ी के समान बताया ना? चूड़ी के सम जम्बू द्वीप तो के अलावा जितने भी हैं वो सारे चूड़ी के जैसे, उनकी आकृति चूड़ी के जैसी है। उसका एक आपने दूसरा नाम भी बोला ना, क्या नाम बोला उसका? वलयाकार, वलय वलयाकार। मैम ये जो आपने एक उंगल का बताया था, जो फर्स्ट टिप हुआ है ना, क्या बोले, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आई, बोलिए फिर से। जो मैम आपने वो जो एक उंगल का बताया था स्टार्टिंग में 6 यब मध्य जौ के बीच की लंबाई 1 उंगल, जो मैम हमारा पहला टिप की लाइन है, वो हमने राउंड वाइज लेनी है कि हाफ राउंड लेना कि राउंड पूरा लेना है? हाफ हाफ, मतलब ये जो अपने को दिखता है ना इतना, देखो अब मैंने आपको बताया ना, जैसे फॉरवर्ड करना। ये मैं इरेज करती हूँ, एक बार और समझ लो आप लोग अंगुल। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो स्थानकवासी परंपरा को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो लोग मुपत्ति का नाप क्या लेते हैं? 16/21 16/21 लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये मुपत्ति का कपड़ा है, इसको कैसे नापते हैं? पहली बात तो ये सोच रहे, अभी मैं नहीं उंगल से पूछती, नापते हैं लेकिन ना, सब एक बार उंगल से सब नापते एक बार हैं। खुद को देखना कि नापते हो कि नहीं नापते हो। भगवान ने फरमाया है मुपत्ति का नाप होना चाहिए, है ना। तो वो कैसे नापते हैं अपन? उंगल ऐसे, से। है ना, ये उंगल 1 बोल 2 लंबा 3 4 5 और फिर एक आएगा 21, है ना। ऐसे होना चाहिए 21, और इधर होना चाहिए 1 2 3 4, ऐसे 16 होना चाहिए। तो अंगुल का नाप क्या हुआ? 21 ये इंटू हुआ 16। अंगुल का नाप। हाँ, जिन्होंने पूछा उनको बता रही हूँ, अंगुल का नाप, एक अंगुल मतलब कितना हुआ? वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हुआ। समझ में आ रहा है? ये हुआ एक अंगुल, अच्छा, पूरी यहाँ से यहाँ।
मैं भी है ना कंफ्यूज हो गई थी। मैं पहले वो अपने अंगुली के बीच में जो लाइन होती है ना, उतना भाग समझी, नाखून के नीचे वाला बस वो नहीं समझ। नहीं नहीं, दो इसीलिए बार इसीलिए आपको बताया। बिल्कुल सही, ठीक समझ है, में आया? अब जी समझ में आ मैम। गया। तो अब पूरी कभी अंगुली पे भी काम का। हाँ, किसी का भी नाप सुनोगे कि इतने अंगुल का या अंगुल का असंख्यात भाग, तो अंगुल क्या समझना है अपने को? हाँ ये ठीक है मैम, समझ गए। ये नहीं, हाँ ये। सही सही मैं भी ओके, गलत थी जी। मैं स्टार्टिंग से ठीक है। कंफ्यूजन में ही थी मूवी के। और दिमाग में वही देखो, बैठा रहता है। आप लोग इसका जब रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, तो आप नापना अपने पैर, मतलब पैर मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करके बताया था। हाँ मैम समझ गया। हाँ, जो इसकी लोग नहीं थे रिकॉर्डिंग उनको ही बात। इसकी रिकॉर्डिंग तो भुलावे नहीं, वापस तुरंत याद में रह जावे, है ना। नहीं नहीं, आ ही जाती है लगभग रिकॉर्डिंग तो। नहीं, आज ही आ जाए तो थोड़ा ठीक था, कल तक थोड़ा सा यूं भूल ही जाए। अब आपके इंटरेस्ट पे है। आ जाएगा तो क्या तुरंत ये वापस रात को लेट होते देखे क्या। ठीक है। ये जब आप इस पे अपनी उंगली रखोगे ना ऐसे, तब आप देखना आपके हाथ की 6 उंगली के बराबर ये पैर का हिस्सा होगा, 6 अंगुल का। और जब ऐसे ही पैर, ये 12 दो अंगुल, पैर, 2 पैर आएंगे, 12 अंगुल। 12 अंगुल आ जाएंगे, या फिर उसको आप बोलोगे तो एक बेंत हो जाएगा। एक बेत। जब इतना नापोगे ना तो वो एक बेंत आएगा। आप अपने दोनों पैरों को अगल बगल एक में रख के बेंत। आप नाप के देखना, अच्छा, एक नापा बेंत, एक ये बेत। एक ब्लांक। सही में वही आ रहा ये। है। हाँ नापा। हाँ, तो भगवान ने बताया है, वो सही ही रहेगा, सही है, गलत हो सही ही नहीं रहेगा। सकता। बिल्कुल सही बराबर है। है। सबके अपने हाथ सबके की शरीर मेजरमेंट से अलग रहेगा। अलग है, सबके हाथ पैरों का मेजरमेंट अलग है, लेकिन आप अपने सोचो हाथ से भगवान का आपके ज्ञान, केवल ज्ञान। उनको पता है कि आपके हाथ की उंगलियों के 6 उंगलियों के बराबर आपका एक पैर, और 12 उंगलियों के बराबर आपके दोनों पैर। दोनों आपके 12 उंगलियों के पे बराबर एक एक बेंत, 4 और 2 6। और 2 बेंत के बराबर एक। हाँ, बताओ 2 बेंत के बराबर क्या है? एक बेड। हाथ एक हाथ हाथ। हाथ अच्छा, एक 2 हाथ बेंत के बराबर एक हाथ। एक हाथ। हाथ। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। और 2 हाथ के बराबर एक बराबर कुक्षी, और 2 कुक्षी या 4 कुर्सी के हाथ के बराबर बराबर एक 4 धनुष। धनुष। 4 हाथ के बराबर एक धनुष। और फिर 4 हाँ, धनुष का एक कोष। मैम मेरे पास एक पिक्चर है, मैंने भेजी है ग्रुप हाँ इन्होंने इसमें व्हाट्सएप। इमेज भेजी। एक सेकंड में देखती हूँ। हाँ राइट है। हाँ, ये इमेज है। आप इसको ना उसमें भेज देना निकिता जी, हाँ ग्रुप ग्रुप में में। भेज अपने ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में भेज दे, या मुझे भेज देना। ग्रुप तो शायद आपके लिए अलाउड नहीं करेगा, आप मुझे भेज देना, हाँ मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। ठीक ठीक तो है। और समझ में आई। बहुत अच्छी पिक्चर है, काफी समझ में। हम्म, चलो, ओके। हाँ ओके मैम। निकिता जी, आप हाँ आ, मैम। पहले भी क्लास अटेंड किए हो ना? हाँ मैं फर्स्ट क्लास जो आपकी थी ना वो करी थी। ओके 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 ओके। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप दुबई से? हाँ हाँ मैम। हाँ हाँ हाँ, ओके, आपकी आवाज से लगा मुझे, मैंने आपको पहचाना। चलिए, अच्छा ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही। और किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना आप लोग। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम। 3 दिन का किसी का दुक्कडम। दुख थैंक यू है तो दीदी। क्षमस्कामना। धन्यवाद सबका दीदी। बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा लगा मैम। बहुत 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 अच्छे से धन्यवाद, समझ बहुत में अच्छा आया, लगा। बहुत डीप से बहुत बहुत समझ में आया। आभार। Thank you। सब धन्यवाद लोग दीदी। रिवाइज करना।